प्लीज सुन लेना। अगर मैं मर गई तो मेरी कहानी कोई तो सुने। मैं माँ थी, पर अब मैं कुछ नहीं रही। बस किसी और को मेरी गलती ना दोहरानी पड़े। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के कटियापुर गांव की, जहां एक पुराना घर अब डर का दूसरा नाम बन चुका है। लोग कहते हैं वहां कोई औरत आज भी रहती है। वो चलती नहीं, वो सरकती है, दीवारों के भीतर, हवाओं में, और हर उस कोख में जो माँ बनने वाली है। सुहानी 22 साल की 7 महीने की गर्भवती महिला थी। उसका पति मनोज मुंबई में मजदूरी करता था। वो अपनी बूढ़ी बीमार सास के साथ अकेली थी, जो ज्यादातर वक्त बड़बड़ाती रहती थी। गांव में 9 बजे के बाद सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन उस घर में कुछ और भी होता था। एक रात बालकनी में बैठी हुई सुहानी ने दूर अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। लेकिन ये आम रोना नहीं था, जैसे कोई अपने अंदर से कुछ फाड़ रहा हो। मेरा बच्चा, मेरी कोख वापस कर दे। अगली रात किचन की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर कुएं की ओर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखा नहीं, पर पेट कटे हुए जैसा दिख रहा था। तीसरी रात सुहानी सो रही थी तो किसी के भारी सांसों की आवाज आई, और फिर किसी ने नाभि पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा, और उसमें नाखून नहीं, नुकील कीलें थी। एक अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक सड़ी हुई डायरी मिली। उस पर खून के निशान भी थे। डायरी गीता नाम की एक औरत की थी। हर रात वो मुझे कोख से खून निकालने पर मजबूर करता है। मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने मेरी कोख में कुछ और ही डाल दिया है, कुछ जो अब इंसानी नहीं रहा। अगर मेरी कोख सूनी रही तो अब कोई भी माँ नहीं बन पाएगी। डायरी से एक अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी पुराने मरे हुए बच्चे की। हर रात करीब 3:15 बजे कुछ न कुछ टूटता। पहले कांच की तस्वीरें, फिर दरवाजे, फिर बत्ती। एक रात दूध अपने आप गैस पर रखा गया, जबकि गैस बंद थी। एक बार सुहानी के बिस्तर के नीचे से खरोच की आवाज आई। जब उसने झांका तो वहां पर कोई नहीं था। वहां एक चेहरा दिखा, उल्टा घूमा हुआ चेहरा, जिसकी आंखें ऊपर की ओर धुसी हुई थीं। जब वो चिल्लाई, उसकी सांस उठी नहीं, बल्कि धीरे से बोली, वो अब भी भूखी है। एक बुजुर्ग महिला घर आई और कांपते हुए कहा, इस घर में एक अधूरी माँ है, जिसने अपने बच्चे को मरते हुए देखा। अब वो तुम्हारे बच्चे में अपना अधूरा गर्भ पूरा करना चाहती है। सुनकर सुहानी डर गई, लेकिन उस रात सास के कमरे से चीख आई। जब दौड़ी, सास बिस्तर पर घसीटी जा रही थी। उसके पैर जमीन से ऊपर उठे थे और दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं मां बनूंगी। रात को करीब 3:15 बजे घर की बत्ती झपकने लगी। पंखा एकदम बंद। बाहर बारिश, लेकिन घर के अंदर छत से पानी टपक रहा था, और वो पानी नहीं, खून था। सास कुछ पढ़ रही थी, शायद कोई पुराना मंत्र। तभी दरवाजा बंद हुआ। गीता खड़ी थी, आधा चेहरा जला, पेट फटा हुआ, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने धीरे से कहा, तेरी कोख अब मेरी है। और फिर कमरे से भयानक चीखें आने लगी, सुहाने की। सुबह जब दरवाजा तोड़ा, खून हर जगह था। सहमी हुई बेहोश पड़ी सुहानी, लेकिन बच्चा नहीं था। डॉक्टर आए, बोले डिलीवरी तो हुई नहीं, कोख खाली है, लेकिन खून, कपड़े और टांगों के पास कट के निशान, सब कुछ दिखाई दे रहा था। और उसे खींचा गया था। अलमारी में गीता की डायरी खुली रखी थी। मैं अब माँ बन गई, मेरा श्राप अब शुरू हुआ है। वो घर अब भी खाली है, लेकिन पिछले महीने एक नया परिवार वहां रहने आया। औरत फिर से गर्भवती हुई। उन्होंने शिकायत की, हर रात कोई पेट पर हाथ रखता है और कुछ फुसफुसाता है, ये बच्चा अब मेरा है। गांव वाले अब कहते हैं, वो औरत अब नहीं रही, वो अब हर उस कोख में है।
हर उस माँ के भीतर जो पहली बार गर्भवती है। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप जिस बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं वो सिर्फ आपका है, या कोई और आपकी कोख को चुरा चुका है?